क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो पर कुछ ना कुछ हमेशा रोक देता है? शायद वो डर नहीं है, शायद वो ईगो है। रायान हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा खुद का ईगो है। वो आवाज जो कहती है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मैं गलत नहीं हो सकता। देखो, जब इंसान कुछ हासिल करता है, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ी सी सफलता, वहीं से ईगो धीरे धीरे अंदर घुसने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि ये आवाज बहुत मीठी होती है, इतनी कि हमें खुद नहीं पता चलता कि कब वो हमें कंट्रोल करने लगती है। रायन कहते हैं, ईगो एक अस्वस्थ विश्वास है हमारे अपने महत्व में, यानी अपनी अहमियत का गलत और जरूरत से ज्यादा एहसास। और यही चीज हमें नीचे गिरा देती है, क्योंकि ईगो हमें सीखने से रोकती है, दूसरों से जुड़ने से रोकती है, और सबसे खतरनाक बात, ये हमें रियल ग्रोथ से रोकती है। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है और तुम अंदर से सोचते हो, मुझे पहले से पता है, तो वहीं ईगो काम कर रही होती है। या फिर जब कोई तुमसे आगे निकल जाता है और तुम खुद से कहते हो, मुझे इससे बेहतर होना चाहिए था, ये भी ईगो है। ईगो हमेशा कंपैरिजन से, वैलिडेशन से और कंट्रोल से फ्यूल लेती है। रायन हॉलिडे ने किताब में 3 फेस के बारे में बात की है: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। जब हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ईगो हमें दिखाता है कि हम पहले से ही बहुत अच्छे हैं। जब हम सफल हो जाते हैं, ईगो कहता है कि ये सफलता सिर्फ हमारी वजह से है। और जब हम असफल होते हैं, ईगो हमें दोष दूसरों पर डालने को कहता है। हर फेज में ईगो हमें अपनी सच्चाई से दूर ले जाता है। अब सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम की नहीं सुनी होती, तो एप्पल का क्या होता? अगर महात्मा गांधी ईगो में फंस गए होते, तो क्या वो इतने लोगों को इंस्पायर कर पाते? हर महान इंसान में एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि ईगो कहता है, मुझे सब आता है, जबकि ग्रेटनेस कहती है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। रायन कहते हैं, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज, मतलब चाहे तुम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ, खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रखो। हर दिन कुछ नया सीखो, फीडबैक लो, और सबसे जरूरी, अपने आप से ईमानदार रहो। क्योंकि ईगो ऑनेस्टी को बर्दाश्त तो नहीं कर पाता। ईगो चाहता है कि तुम सिर्फ वही सुनो जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब तुम वो सुनते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। अब एक बात सोचो, जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है, तुम्हारी पहली रिएक्शन क्या होती है? डिफेंसिव? तुरंत जस्टिफिकेशन देना? ये ईगो की सबसे सटल फॉर्म है। रायन कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो उसे सुनो, एब्जॉर्ब करो और सोचो कि क्या उसमें थोड़ा भी सच है। अगर है, तो उसे सुधारो, क्योंकि ईगो सुधार नहीं चाहता, वो वैलिडेशन चाहता है, और जो वैलिडेशन ढूंढता है, वो सीखना छोड़ देता है। ईगो तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें दिखाना है, परफॉर्म करना है, दूसरों को इंप्रेस करना है। पर असली ग्रोथ तब होती है जब तुम वर्क इन साइलेंस करते हो, जब तुम्हारा फोकस खुद पर होता है, न कि दूसरों को साबित करने पर। रायन ने एक एग्जाम्पल दिया है, मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर थे, फिर भी हर रात खुद से सवाल करते थे, क्या मैंने आज हम्बल रहकर काम किया? इतना पावर होने के बाद भी वो खुद को ग्राउंडेड रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था ईगो उन्हें बर्बाद कर सकता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट या काम में तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे, पर अंदर से वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, और आखिर में सब गड़बड़ हो गया। रायन कहते हैं, ईगो और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस कहता है, मैं मेहनत से कर लूंगा। ईगो कहता है, मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। और यही फर्क जीत और हार के बीच का होता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ईगो से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी।
हर सिचुएशन में खुद को एक लर्नर की तरह रखो। अगर कोई तुमसे छोटा है, फिर भी उससे कुछ सीखो। हर किसी के पास सिखाने लायक कुछ होता है। दूसरी चीज, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। कभी कभी ईगो रिजल्ट्स से इतना अटैच हो जाता है कि प्रोसेस को भूल जाता है। रायन कहते हैं, डू द वर्क, डोंट वरी अबाउट द क्रेडिट। मतलब अपना बेस्ट दो, क्रेडिट अपने आप मिलेगा। तीसरी चीज, साइलेंस इज पावर। हर चीज बोलने की नहीं होती। कभी कभी अपनी प्रोग्रेस को दिखाने से ज्यादा ताकत उसे क्वाइटली बनाने में होती है। ईगो तब भी आता है जब हम दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं। रायन का कहना है, दूसरों की जीत को सेलिब्रेट करो, उससे जलो मत, क्योंकि जेलसी सिर्फ ईगो को बढ़ाती है और तुम्हारी एनर्जी को खत्म करती है। जब तुम दूसरों की सक्सेस जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए भी रास्ते खोलता है। एक और बड़ा लेसन है, ईगो हेट्स डिसिप्लिन। जब तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो, ईगो कमजोर पड़ता है। लेकिन जब तुम खुद को हर बार सही मानते हो, ईगो मजबूत होता है। इसलिए रायन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द एंटीडोट टू ईगो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं खुद को सही डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं या सिर्फ ईगो को खुश कर रहा हूं। एक समय आता है जब ईगो हमें कंफर्ट जोन में रख देता है। वो कहता है, अब काफी है, अब और मेहनत की जरूरत नहीं, और वहीं ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी तुम्हें लगे कि अब सब आसान है, समझ लो ईगो ने पकड़ ली है। रायन कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक you've अराइव्ड, you've ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलिंग। यानी जिस पल तुम सोचते हो कि तुम पहुंच गए, वहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं है, ईगो डर भी है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, इमेज टूटने का डर, और ये डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। रायन कहते हैं, बी विलिंग टू बी नोबडी। मतलब कभी कभी दूसरों के सामने ऑर्डिनरी दिखना भी ठीक है, क्योंकि वहीं से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की शुरुआत होती है। अब एक छोटा एक्सरसाइज करो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने ईगो के बजाय ग्रोथ को चुना या नहीं। अगर जवाब हां है, तो अगले दिन तुम्हारा वर्जन बेहतर होगा। अगर जवाब नहीं है, तो कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना, क्योंकि ईगो को हराना एक दिन का काम नहीं, ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया जीतने निकले हैं, लेकिन अगर ईगो ने हमें हरा दिया, तो सब कुछ खो देंगे। सफलता, रिश्ते, रिस्पेक्ट, सब कुछ। ईगो हमें बाहर से बड़ा और अंदर से खाली बना देता है, और ह्यूमिलिटी हमें अंदर से मजबूत और बाहर से शांत बनाती है। इसलिए अगर सच में कुछ बड़ा करना है, ईगो को रास्ते से हटाओ, सीखने पर ध्यान दो, करने पर ध्यान दो, और सबसे जरूरी, खुद को हर दिन एक स्टूडेंट की तरह रखो, क्योंकि जब तुम खुद को स्टूडेंट मानते हो, तभी यूनिवर्स तुम्हें मास्टर बनने का मौका देता है। तो याद रखो, ईगो इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिगेस्ट एनिमी। और अगर तुम इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सको, तो यकीन मानो, जिंदगी की हर ऊंचाई तुम्हारे लिए खुली है।